हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से। प्रदेश में फिर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की, जहां पर एक आईएएस और 4 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं चंडीगढ़ से। एक आईएएस और 4 एचसीएस के तबादले किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी चंडीगढ़ से बता रहे हैं। प्रदेश में फिर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और एक आईएएस और 4 एचसीएस के तबादले किए गए। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, प्रदेश में फिर प्रशासनिक फेरबदल हुआ। एक आईएएस और 4 एचसीएस के तबादले किए गए। बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। प्रदेश में फिर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और एक आईएएस 4 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता दें, एक आईएएस और 4 एचसीएस के तबादले किए गए। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी। प्रदेश में फिर प्रशासनिक फेरबदल और एक आईएएस और 4 एचसीएस के तबादले किए गए। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ से प्रदेश में फिर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। समाजवाद की प्रखर आवाज और जदयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। वे प्रमुख समाजवादी नेता के तौर पर जाने जाते थे। शरद यादव 70 के दशक में कांग्रेस विरोधी लहर में राजनीति में ऊपर उठे थे और दशकों तक प्रमुख विपक्षी चेहरे के तौर पर बने रहे। उन्होंने लोकदल और जनता पार्टी के जरिए करियर को आगे बढ़ाया। शरद यादव ने जयप्रकाश नारायण से लेकर चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी लंबे समय तक राजनीति की। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शरद यादव के दिल्ली आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शोकाकुल परिवार के सदस्यों को सांत्वना भी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी देशवासियों को प्रेम, भाईचारे और खुशी के पावन पर्व लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये त्योहार आपके जीवन में सुख, समृद्धि एवं वैभव लेकर आए और लोहड़ी का प्रकाश आपके जीवन को प्रकाशमय कर दे। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। तो लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं सीएम ने पूरे प्रदेशवासियों को दी। उन्होंने सुख समृद्धि की कामना की है और कहा है कि पूरे प्रदेशवासियों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं और ये त्योहार सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में फायर सर्विसेज विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की और विभाग में आग बुझाने के लिए अत्याधुनिक उपकरण खरीदने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश में आग से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। इस अवसर पर राज्य मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित रहे। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बैठक ली है और तमाम नए अत्याधुनिक उपकरणों को लेकर आने के निर्देश दिए। फायर सर्विसेज विभाग की बैठक ली है डिप्टी सीएम ने। इस दौरान अत्याधुनिक उपकरण खरीदने के निर्देश डिप्टी सीएम द्वारा दिए गए हैं। तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए ताकि प्रदेश में जिस तरीके से आग की घटनाएं हो रही है उसके समय रहते बचाया जा सके और नुकसान से भी बच सके। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बैठक ली है। काफ़ी अहम ये बैठक है क्योंकि आपको बता दें कि अत्याधुनिक उपकरणों को खरीदने के दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए। तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बता दें कि आग बुझाने को लेकर तमाम अत्याधुनिक उपकरण को लेकर दिशा निर्देश डिप्टी सीएम ने दिए हैं क्योंकि जिस तरीके से आग की घटनाएं होती है समय रहते इसका निपटारा किया जा सके और समय रहते ही इस तमाम हादसे से बचा जा सके, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए ताकि समय रहते अत्याधुनिक उपकरण जो है खरीदा जाए और इसका उपयोग किया जाए। तो डिप्टी सीएम ने बैठक ली है। अत्याधुनिक उपकरण खरीदने को लेकर डिप्टी सीएम ने निर्देश दिए और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ये बैठक ली है। तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए थे और
अत्याधुनिक उपकरण खरीदने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश डिप्टी सीएम द्वारा दे दिया गया। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पीसी किया और इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। जहां उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार से लोग काफी परेशान हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान की सरकार घोटालों की सरकार है, जहां नगर निगम में घोटाला चरम पर है। तो बीजेपी को घोटालों की सरकार बताया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान वे सरकार पर जमकर बरसे थे और इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी को घोटाले की सरकार बताई। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान सरकार पर जमकर बरसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी सरकार को घोटाले की सरकार बताई। इनकी चुनाव की तारीख तो नहीं आई, लेकिन जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन की बात है, जिला अध्यक्षों की बात है, मेरे ख्याल में इस महीने के आखिर तक बनना चाहिए, संगठन बन जाए। सर, भारत जोड़ो यात्रा तो चल रही है, पर बीजेपी जो विरोधी पार्टी है वो अभी भी राहुल गांधी को पप्पू ही बुला रही है। तो पप्पू बुला ऐसा है, ये जो भाषा बोल रहे हैं, इस पद यात्रा से घबरा गए हैं। ये घबराई हुई की भाषा है, घबराहट की भाषा है जो बोल रहे हैं। तो क्या सर लगता है कि आने वाले समय में कुछ असर देखने को मिलेगा इस भारत जोड़ो यात्रा से? पूरे देश में आप देख रहे हैं, ये यात्रा जो है जन आंदोलन में बदल चुकी है। नगर निगम में इस टाइम भ्रष्टाचार बहुत है। हाँ। तो इसको लेके जो है कुछ मुहिम चलाने के लिए या फिर किस तरह से भ्रष्टाचार को तो हम आवाज उठाते ही हैं, सारे नगर निगमों में है। जैसे अमृत योजना है, बिल्कुल मतलब कितना मतलब भारी घोटाले हैं ये। जब तो ये सरकार जो है ना, हमने घोटाला सरकार इसका नाम रख रखा है, एक के बाद एक घोटाला। सब गुड़गांव में एक बस अड्डा और एक हॉस्पिटल की इतनी जरूरत है, वो ही नहीं बन पाएगा। हाँ। उस पे क्या कहना बनाना चाहिए, कोई फाइल ही नहीं चल बनाना चाहिए। पहले आपने ध्यान नहीं दिलवाया, कभी हमारे हाथ में तो बना देंगे भाई। इसकी सरकार के तो भरोसे कुछ नहीं बनने वाला है। ये आम चर्चा है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। कोई बना हो तो बताओ ना, आप सब हो गुड़गांव के हैं, 8 साल से सरकार है और ये बीजेपी जेजेपी अब 3 साल से है। कोई ऐसा काम बताओ जो इस सरकार में हुआ हो। ये आम चर्चा है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा लेती है जी? आम चर्चा है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा लेती है। तो पदयात्रा से गुटबाजी खत्म हो गई है। अभी भी ऐसा लगता है कि निचले स्तर से लेकर तो आप लोगों की कहानियां हैं, बाकी कोई गुटबाजी नहीं है। 1810 एकड़ जमीन का मुद्दा चल रहा है। यहाँ पे किसान धरने पे बैठे हुए हैं पिछले काफी समय से, लेकिन उनका हल नहीं हो पा रहा। आए थे, हमने तो समर्थन किया था, सांसद भी आए थे, दीपेंद्र भी आए थे उनके समर्थन में। हम आ चुके कई दफा, हमारा तो हम के साथ खड़े हैं उनके साथ। वहीं गुरुग्राम में इनेलो नेता अभय चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने प्रेस वार्ता की। पीसी में पूर्व मंत्री के बेटे के सुसाइड पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेजेपी और भाजपा ने इनेलो के खिलाफ षड्यंत्र रचा है। 26 तारीख को जो ऑडियो वायरल हुआ था उस पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि पुलिस को इसकी शिकायत भी दी गई थी। साथ ही कहा कि जजपा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य ने ऑडियो वायरल किया था। इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आखिर उनके पास ऑडियो आई कहां है, और साथ ही कहा कि सरकार ने जल्दबाजी में एसआईटी का गठन किया, जिसमें नफे सिंह राठी को छोड़कर किसी आरोपी से पूछताछ नहीं की गई है। और इस दौरान उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं शरद यादव के निधन पर अभय सिंह चौटाला ने दुख जताते हुए कहा कि देवीलाल की उंगली पकड़कर राजनीति में शरद ने कदम रखा था। बिहार में गरीब और मजदूरों की आवाज उठाने वाले शरद यादव मसीहा थे। आज उनके निधन से इनेलो पार्टी और परिवार को गहरा दुख पहुंचा है। अगर चौधरी नफे सिंह राठी उनको कहीं हराश कर रहे थे तो फिर कंप्लेंट देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी? उन्होंने कभी कोई कंप्लेंट नहीं करी। एक बार राठी साहब के दूर के रिश्ते में भांजा लगता है,
उसके साथ जगदीश का कोई विवाद हुआ और उसमें जगदीश राठी साहब के पास गया और जाकर के कहने लगा, ये रिश्ते में चाचा लगते हैं, दादा लगते हैं, चाचा कहते हैं कि तुम हमारा समझौता करा दे। इन्होंने बैठ करके इनका आपस में समझौता करा दिया और समझौता होने के बाद वो अपने घर चला गया, वो अपने घर चला गया। उसके बाद इनका उनका कोई आज तक का दूर नजदीक का वास्ता भी नहीं। नंबर 2, जो 26 तारीख को ऑडियो वायरल हुआ, क्या पुलिस को उस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? जब उसमें मुख्यमंत्री से गुहार लगाई जा रही थी, दबाव में ही ऑडियो बनाई, वो अकेला बना ही नहीं सकता, वो अकेला नहीं बना सकता। इसलिए हम चाहते हैं, भाई साहब ने स्पष्ट कह दिया कि सीबीआई इसकी जांच करे, किसने ऑडियो बनाई है और उसके 16 दिन के बाद इसने सुसाइड किया है। 16 दिन तक पुलिस क्या करती रही? सोचने की बात है ना। ये डीएसपी के सामने जो इसने बयान दे रखे हैं, वो बयान सरकार डीएसपी सार्वजनिक करे, इसने क्या कह रखा है? अगर हमारे से कोई शिकायत होती, अगर इनके खिलाफ शिकायत होती तो डीएसपी पर्चा दर्ज करता कि नहीं करता? तो ये सारा का सारा षड्यंत्र है बीजेपी और जेजेपी का, और किसी का नहीं है। उन्हीं का षड्यंत्र है ये। उस षड्यंत्र के तहत इसका, मैं कहता हूं, इन्हें सुसाइड नहीं किया, मर्डर किया है उन लोगों ने इसका। इसी बीच गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बता दें, मोबाइल फोन लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। बता दें कि गुरुग्राम के आर्यन हॉस्पिटल में एक युवक घायल अवस्था में भर्ती हुआ था। अस्पताल की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं घायल के परिजन ने पुलिस को शिकायत दी कि स्कूटी पर सवार 3 लड़कों ने युवक के साथ मारपीट की थी और पत्थर मारकर जानलेवा हमला कर दिया था और उसका मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और वहीं पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हुई एक स्कूटी, एक पत्थर और छीने गए मोबाइल सहित कुल 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। लूटपाट करते हुए एक व्यक्ति को पत्थर मार के घायल करने के मामले में 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। एक इनका साथी जो नाबालिग था, वो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये दिनांक 9 जनवरी को एक नौजवान पीयूष नाम का, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, वो अपनी ड्यूटी करके वापस घर जा रहा था। तो 7-9 के चौक पे जब वो पहुंचा तो स्कूटी पे आए 3 लड़कों ने उसको रोक के उससे मोबाइल फोन, पैसे वो लूट लिए। एक ने उसमें से पत्थर उठा के और उसके पेट में मारा। तो फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड में फुटपाथ पर कपड़ों की दुकान लगाने वाले दुकानदारों की दुकानों पर नगर निगम प्रशासन का पीला पंजा चला है। बता दें कि दुकानदारों का का कहना है कि उनका लाखों का नुकसान हुआ है। आरोप लगाया गया कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के पीए ने केवल 15 दिन का समय दिया था, बावजूद उसके दूसरे दिन नगर निगम की तरफ से तोड़फोड़ कर दी गई और साथ ही मौके पर पहुंचे अधिकारी एसडीओ सुमेर सिंह ने भद्दी भद्दी गालियां भी दी थी। तो प्रशासन का पीला पंजा चला, दुकानदारों का लाखों का नुकसान हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री पर कई गंभीर आरोप भी इस दौरान लगाए गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जहां प्रशासन का बुलडोजर किस तरीके से चला है और दुकानदारों का लाखों का नुकसान भी हुआ। इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री पर कई गंभीर आरोप दुकानदारों द्वारा लगाए गए।
तो हरियाणा स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन फरीदाबाद के टीचरों ने सेक्टर 12 जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना देकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। टीचरों का कहना है कि उनसे और गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जाते हैं, जिसका बहिष्कार सभी टीचरों द्वारा किया जा रहा है। टीचरों ने यह भी कहा कि फैमिली ID बनवाने के लिए भी सभी शिक्षकों की फील्ड में ड्यूटी लगा दी गई। बहुत ऐसे टीचर हैं जिनकी ड्यूटी सर्वे BLO के लिए भी लगाई गई है, जबकि यह काम उनका नहीं। अगर सभी शिक्षक ऐसे ही गैर शैक्षणिक कार्य करते रहेंगे तो स्कूलों में छात्रों को कैसे पढ़ाएंगे। तो सीएम के नाम गैर शैक्षणिक कार्यों के विरोध में आए हैं। सरकार जो है बच्चों को पढ़ाने का काम तो नहीं करवा रही है और पढ़ाने की आड़ में हर स्कूल से टीचर्स को लगा रही है। अब आप देखिए, अगर किसी विद्यालय में मान लो 14 अध्यापक हैं, 13 के 13 अध्यापक BLO बना दिए, स्कूल के स्कूल खाली हैं। अध्यापक की गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है और आपके माध्यम से यही सरकार से अनुरोध रहेगा कि भाई ये गैर शैक्षणिक कार्यों से अध्यापकों की ड्यूटी हटाई जाए। जो आज ये आप शिक्षकों की भीड़ देख रहे हैं, ये एक विरोध प्रदर्शन है और विरोध का अगर मैं मुख्य रूप से बताऊं तो अध्यापकों से लगातार 3 महीने से गैर शैक्षणिक कार्य लिए जा रहे हैं, उनको कक्षाओं तक नहीं जाने दिया जा रहा है। और उसी कड़ी में अब ये जब शीतकालीन अवकाश हमारे 15 दिन के होते हैं तो इनको हटा दिया गया और स्कूल में अध्यापक को बुलाया गया। चलो, विद्यार्थी हित में अध्यापक स्कूलों तक गया और बच्चों को पढ़ाना भी चाहा, लेकिन इन कक्षाओं की आड़ में विभाग के द्वारा अन्य गैर शैक्षणिक कार्य लिए गए, जिसमें PPP मुख्यतः था। तो महिला आयोग की चेयरपर्सन ने देश प्रदेश में हो रही घटनाओं के बढ़ते मामलों में लोगों को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी कानून संगीन अपराध है। इस प्रकार के अपराध को रोकने के लिए हम सभी को जागरूक होने की जरूरत है। मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति से देह व्यापार, घरेलू काम और गुलामी जैसे कार्य उसकी इच्छा के विरुद्ध कराए जाते हैं। मानव तस्करी में नौकरी का लालच या फिर कुछ और लालच देकर बच्चों को, युवाओं को गलत कामों में धकेल दिया जाता है। उन्होंने बताया कि सभी थानों में महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई। अगर किसी बच्ची या महिला के साथ किसी भी प्रकार से शोषण या उत्पीड़न किया जाता है, जोगी एरिया में हमारा ये कार्यक्रम पूरे हरियाणा में चल रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, जिसमें हम हर जिले में 3 या 4 कार्यक्रम कर रहे हैं, अलग अलग जोगी एरिया में, लेबर क्लस्टर में या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, जिनमें हम बच्चों को, उनके माता पिता को अवेयर करते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे हो रहा है, आज उसकी क्या स्थिति है और कैसे हम उससे बच सकते हैं। तो ये सारा बताने के लिए हम पूरे हरियाणा में ट्रैवल कर रहे हैं। लगभग 17 जिले हमने कर लिए पूरे हरियाणा में। 4-5 जिले में रहते हैं, वो शायद जनवरी-फरवरी में हम पूरे कर लेंगे। हमारा ये कार्यक्रम पूरे हरियाणा में चल रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, जिसमें हम हर जिले में 3 या 4 कार्यक्रम कर रहे हैं, अलग अलग जोगी एरिया में, लेबर क्लस्टर में या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, जिनमें हम बच्चों को, उनके माता पिता को अवेयर करते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे हो रहा है, आज उसकी क्या स्थिति है और कैसे हम उससे बच सकते हैं। तो ये सारा बताने। तो बहादुरगढ़ पुलिस ने हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की है। बता दें कि पुलिस ने युवक की हत्या करने वाले 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार चारों अपराधियों ने मिलकर सोनीपत के रहने वाले जैकी चौहान नाम के युवक की हत्या कर शव को पासोर गांव के खेतों में फेंका था। पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल, साइबर सेल और बादली थाने की पुलिस टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पासौर और जहांगीरपुर गांव के बीच में जो जंगल खेतों का रास्ता जाता है, उसमें एक डेड बॉडी पाई गई थी और इस डेड बॉडी की पहचान जैकी चौहान नाम के एक आदमी के नाम से हुई थी, जो सामने सोनीपत का रहने वाला था। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान देखा था कि रात को 1:04-5 पे एक गाड़ी आई थी पासौर गांव के क्रॉस होके और वो जहांगीरपुर गांव की तरफ जा रही थी। और उसी गाड़ी को जब शक के आधार पर चेक किया तो वो KMP के टोल प्लाजा से भी निकलनी
आनी और फिर वापस जानी पाई गई थी। उसमें कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर थे जिससे गाड़ी के बारे में और पक्का शक को पक्का हो गया। जैसे कि एक गाड़ी की एक लाइट ज़्यादा तेज़ जल रही थी और एक कम जल रही थी, तो उसके बेसिस पे उस गाड़ी को आइडेंटिफाई किया गया था। बहादुरगढ़ में दिल्ली रोहतक एनएच पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें, तेज रफ्तार से आ रही कार अनियंत्रित होकर मेट्रो पैलेस से जा टकराई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। ये एक्सीडेंट जीवन ज्योति हॉस्पिटल के सामने रोड पे। अच्छा जी। गाड़ी के आगे कुत्ता आने की वजह से असंतुलित हो गई गाड़ी, जिससे वो गाड़ी मेट्रो के पिलर में जा लगी। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी एशियंट है, दिल्ली नंबर है। इसमें 2 ब्रॉड डेड हैं और 4 आईसीयू के अंदर जीवन ज्योति हॉस्पिटल है। खबर पलवल से है, जहां शादी के लिए ईरान से पलवल आई एक महिला की बाथरूम में नहाते समय दम घुटने से मौत हो गई। बता दें कि गैस गीजर के चलने से उसका दम घुट गया और वो बेहोश होकर गिर गई। काफी देर बाद उसके बारे में जानकारी मिली तो किसी तरह से बाथरूम से महिला को बाहर निकालकर उपचार के लिए अग्रसेन अस्पताल पलवल लाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस ने कार्रवाई दर्ज कर दी है। इसमें मित्रोल गांव का एक लड़का था जितेंद्र सनोदीप सिंह, उसके साथ शादी का प्रोग्राम था 15 तारीख का। तो ये परिवार के साथ या शादी के लिए आई हुई थी, जो नहाने के लिए बाथरूम में गई थी, उसमें गैस बढ़ गई। गैस बढ़ने से एकदम घुटने से इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ पहले साथ जॉब करते थे? कैसे साथ ये अपने कनाडा में साथ रहे, ये साथ पढ़े हैं, तो वहीं से इनकी आपस में फेर थी। इनने करीब शादी की डेट डाल रखी थी 15 तारीख को। कल आज लगन सगाई आना था इनका। तो कितनी उम्र है जिसकी मृत्यु? 30 साल हुई है इसकी और PhD पास है, पढ़ी लिखी लड़की है। एकदम घुटने से इसकी बाथरूम में एडजस्ट फैन वगैरह नहीं थे, एकदम घुटने से इसकी मृत्यु हुई। वहीं झज्जर में लघु सचिवालय के बाहर मजदूर सड़क के किनारे फुटपाथ पर सोए थे। उन्हें अब पुलिस और नगर परिषद के कर्मचारियों ने वहां से भगा दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मीडिया में खबर आने के बाद लघु सचिवालय में बैठे अधिकारियों पर उंगली उठने लगी थी। जब प्रशासन ने लघु सचिवालय के बाहर से इन सभी लोगों से बातचीत की गई तो वहां पर केवल सुरेती गाँव का एक दिव्यांग बचा हुआ था। मौके पर जाकर जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ से चले जाते, मगर दिव्यांग होने की वजह से नहीं जा पाए। पुलिस और नगर परिषद के कर्मचारियों ने उन्हें यहां से भगा दिया। अब सब्जी मंडी के गेट के सामने सभी मजदूर अब दुकान के बाहर सोने को मजबूर है। लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने भी यही बताया कि इस कड़कड़ाती ठंड में कहां जाएं, वहां से तो भगा दिया गया, लेकिन यहां पर भी सोने को लेकर झगड़ा किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। जहां रैन बसेरा बनाया गया है वहां पर हमें सोने नहीं दिया जाता। क्या करूं, मुसीबत है। क्यों? चलन जो घासों को नहीं। अच्छा, टुट्टिया पड़े पे। कहाँ के रहने वाले हो? पूरा है को हूँ, यो गांव में रहे हो। कौन सा गांव है? मेरा छपार गांव बाबूजी। अच्छा, छपार गांव के। फिर आप यहाँ सड़क पे क्यों सो रहे हो बाहर, ये सचिवालय के बाहर ही? तो और क्या करूं, ये मुसीबत है बाबूजी, क्या किया। प्रशासन ने सोने के लिए जगह बना रखी। कोई ना सोने दे बाबूजी, बजा दिए। मैं मेडिकल में तो आए थे, एक दिन सोया। हाँ, तड़के वो चौकीदार ने पूरा नहीं सोना। हम राजस्थान से आए भाई साहब। कितने बंदे हो तुम यहाँ पे? हम तो देखो ऐसे देखने के बाद हम तो 4 बंदे हैं आज। अच्छा, और भी ज्यादा सो रहे हैं? ये पहली का ही, हम तो आज 4 बंदे हैं। अच्छा, यहाँ क्या करते हो आके? यही कम मांग तांग के खा लेते, टाइम पास करते हो तो क्या होता है भाई साहब। फिर बहादुरगढ़ में पूर्व मंत्री मांगेराम के बड़े बेटे जगदीश नंबरदार के संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। परिजनों ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी के साथ साथ 6 लोगों पर जगदीश नंबरदार को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। साथ ही जगदीश नंबरदार की एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है और जिसमें उसने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी
सोनू, एक पुलिसकर्मी और 2 पटवारियों पर धोखे से उनकी जमीन कब्जाने की कोशिश करने के आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, ऑडियो क्लिप में जगदीश नंबरदार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज से अपने परिवार की सुरक्षा की भी मांग की थी। साथ ही ऑडियो क्लिप में यह भी बताया गया है कि ये लोग उस पर दबाव बना रहे हैं, जिसके चलते वे आत्महत्या तक कर सकते हैं। परिजनों के बयान और वायरल ऑडियो क्लिप के आधार पर फिलहाल पुलिस ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए, इसी के साथ ही मेट्रो सिटी बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।